रूपला रबारी और कर्तिग सा देवड़ा। रूपला रबारी का जन्म सांचौर जिले के रानीवाड़ा तहसील के अंदर एक पाल गांव था। पाल गांव के अंदर रूपला रबारी का जन्म हुआ था। बचपन के अंदर उसके पिता की मौत हो जाती है। फिर उसका पालन पोषण उसकी मां के द्वारा किया गया। मां ने उसका पालन पोषण करने के लिए पास में एक गांव पड़ता है मालवाड़ा, वहां पर आकर वो रहने लगे। और वो एक जैन साधु थे जिनको यद्धि नाम से जानते हैं। वो तांत्रिक विद्या के अंदर बहुत ही पारंपरिक था और रूपला रबारी ने उनके पास रहकर उनके साथ तंत्र विधियां सीखी थीं और वो फेमस हो गया। तरह तरह के जादू सीख गया था और वो लोगों के साथ जादू करता था। फिर धीरे धीरे रूपला रबारी बड़ा हुआ। उसने अपनी गाय खरीदी और भैंसें खरीदी और बड़ी रेवड़ बना दी। और इतनी बड़ी रेवड़ बनाई कि उनका ध्यान रखने के लिए कुछ सिंधी लोग थे, उनको नौकरी पर रखा। सिंधी लोग जो हैं वो लड़ाई करने में भी काफी पारंगत थे। तो ऐसे लोगों रूपला रबारी ने अपनी रेवड़ के अंदर उन पशुओं की निगरानी के लिए उनको नौकरी पर रखा। फिर रानीवाड़ा क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। फिर अकाल की स्थिति के अंदर रूपला रबारी अपने पशुओं के लेकर सिरोही चला जाता है। सिरोही के अंदर एक ठिकाना के निम्बज वहां पर गया और वह पर एक ठाकुर साहब थे। मोहम्मद सिंह जी उनसे मिला और उनसे कहा कि हमारे यह पर अकाल पड़ गया है और मैं यह पर पशुओं को चराने के लिए लेकर आया हूं, तो हमारे लिए चारागाह भूमि उपलब्ध करवाए और हम आपको पैसे देते हैं। तो ठाकुर साहब ने केचुआ गांव के आसपास नाल गांव था और वो 300 रुपए से रूपला रबारी को दिया पशुओं को चराने के लिए। रूपला रबारी ने कहा कि यह पैसे 1 महीने के अंदर खर्च कर देना, नहीं तो आपके ये पैसे कोई काम के भी रहेंगे। तो ठाकुर साहब ने 299 सिक्के तो खर्च कर दिए और एक सिक्का रखा और 1 महीने के बाद वो एक मिट्टी की ठीकरी बन गया। तो ठाकुर साहब ने सोचा है तो ये जादूगर बहुत पहुंची हुई हस्ती है। तो रूपला रबारी धीरे धीरे वहां रहने लग गया और वो लोगों से डरता नहीं था और लोगों के खड़ी फसलों में अपने पशुओं चरा लेता था। काफी हरकतें करने लग गया। उनसे काफी लोग परेशान भी हो गए। तो उस केचुआ के पास ही एक गांव है। वडवज के ठाकुर थे कीर्त सिंह जी। उनकी उस समय पेशी लगती थी। कोर्ट पड़ता था माउंट आबू के अंदर। तो उस समय वो वडवज से होते हुए केचुआ से जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, कर्तिंहसा और रूपला के अंदर बैच हो जाती है। बैच इतनी बढ़ गई कि कर्तिंहसा ने कहा, मैं अभी तो पेशी पर जा रहा हूं, पेशी के आने के बाद मिलेंगे। तो कुछ दिनों बाद वो कर्तिंहसा के रावले में जाता है और रानियों को वहां पर गाली देने लगता है। तो रूपला को कहा कि कर्तिंहसा उस समय रावले में भी थे। तो शाम को वो घर पर आए और घर पर जो लोग थे उन्होंने कर्तिंहसा को बोला, आज रूपला रबारी ऊंट पर बैठकर आया था और भला बुरा बोलकर गया है। कर्तिंहसा का गुस्सा दुगना हो गया कि उस दिन भी इसने बैच की ओर, आज ये रावला में आ गया। अब तो पानी सर से ऊपर तक जा रहा है। फिर कर्तिंहसा ने रहुआ के ठाकुर लाल सिंह जी थे। कर्तिंहसा उनको पूरी बात बताई कि अब तो रूपला रबारी का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यह ऐसे मानने वाला नहीं है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और कीर्त सिंह ने कहा कि मैं रूपला रबारी को मार दूंगा। तो लाल सिंह ने कहा, मरना नहीं है, अगर इनको मारेंगे तो हमारी जागीरी जब्त हो जाएगी। उनको सिर्फ सबक सिखाना है और उनका नाक काट देते हैं और नाक काटने के बाद अपना बदला पूरा हो जाएगा और इनको सबक मिल जाएगा और यहां से चला जाएगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि रूपला को सबक सिखाना है, लेकिन अकेले वो जा नहीं सकते क्योंकि रूपला के पास में बहुत सारे लोग हैं, सिंधी लोग भी हैं और वो लड़ने में भी माहिर है। रूपला खुद पास में बंदूक रखता है, तलवारें रखता था, तो अकेला जाना ठीक नहीं है। तो क्या किया, उन्होंने टीम बनाई और टीम के अंदर काफी सारे भीलों को भी रखा और राजपूतों को भी रखा।
और उन्होंने कहा कि अब रूपला का बाड़ा है, वहां पर हमला करेंगे। रूपला रबारी के बहुत सारे बाड़े थे, तो उनको पता नहीं था कि रूपला रहता कहां है। रूपला का पता लगाने के लिए वो वड़वाज में एक सवाराम नाम के नाई को भेजता है और उसने सारी जानकारी लाकर दी कि रूपला रबारी उस बाड़े में रहता है और आप वहां से होकर वहां जानान जा सकते हैं। उसने सारी जानकारी दे दी। रूपला रबारी उसके पास जादू की पेटी रखता था, तब वो बहुत खतरनाक होता था, लेकिन उस दिन उनसे पास वो पेटी नहीं थी और वो सब आए और रूपला की झोपड़ी जला दी और उसकी जादू की पेटी थी, वो भी अंदर रह गई। रूपला उसे ले नहीं पाया और जब उनकी लड़ाई आमने सामने हुई और रूपला ने तलवार निकालकर एक भील था, दरगाराम उनके हाथ पर वार करके उनको घायल कर दिया। और ये सब देखा हिंदूराम भील ने, दरगाराम का भाई था। हिंदूराम उसने करतिंग हंसा ने कहा, आपका रावला जाए तो जाए, मैं तो मेरे भाई का बदला लूंगा। तो उसी समय हिंदूराम ने रूपला के गोली मार दी और उस समय रूपला स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।